हाय मालिक सर्वाधार, आपको किस नाम से मैं पुकारूं? खुदा कहूं, अल्लाह कहूं, वाहेगुरु कहूं, गॉड कहूं या राधा स्वामी दयाल कहूं, मैं सभी नामों से तुम्हें याद कर लेता हूं। चलो आज ऐसा कर लेता हूं, मगर तेरा नाम तो एक ही है। तू एक ही है तो एक ही नाम हो सकता है, दो नहीं हो सकते। मैं समस्त मानव जाति का भला चाहता हूँ, तेरे दरबार से तेरी कृपा चाहता हूँ, तेरी दया चाहता हूँ। वो दया क्या चाहता हूँ कि मानव जाति को जीने का राज मिल जाए। वो भला क्या चाहता हूँ कि मानव जाति को जियो और जीने का राज पता लग जाए। वो भला क्या चाहता हूँ, ऐ इंसान, तू इंसान के साथ वो व्यवहार कर जो तू अपने प्रति करना चाहता है। ये मैं भला चाहता हूँ। ये प्रेम की नगरी बन जाए देश, ये सद्भावना की नगरी बन जाए सारी दुनिया। ये ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, शत्रुता, न जाने क्या क्या हम अपने दिलों में पैदा करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, वो इनके दिल का हुजरा साफ कर दे मेरे मालिक। ये मैं प्रार्थना करता हूँ, यही मेरी इल्तिजा है, यही मेरी प्रेयर है और यही मेरी बेनती है, अरदास है। एक बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, उसमें मेरा लेश मात्र भी कोई किसी तरह का स्वार्थ नहीं है, क्योंकि मेरे दाता, मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने मुझे स्वार्थ रहित बना दिया हुआ है। कोई स्वार्थ नहीं है, एक हित है सब मानव जाति के लिए, बिना किसी भेदभाव के। इसके साथ जो बहुत इम्पोर्टेंट बात आज मैं आपसे करने जा रहा हूँ, विशेष बात जो करने जा रहा हूँ, वो ये है कि हमारा जीवन किसी नियम पर आधारित है। तुम मानो या ना मानो। वो नियम क्या है? वो नियम सबके लिए एक है, चाहे कोई किसी धर्म को मानने वाला है, चाहे वो उस माल के कुल के नाम को जिस मर्जी नाम से मानने वाला है, वो जहाँ भी श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, इसमें कोई किसी तरह का लेश मात्र भी कोई लेना देना नहीं है। वो नियम सब पर लागू होता है, वो सब पर लागू होता है, वो अटल है। वो अटल क्या है? कर्म गति टारे नहीं टरे। वो नज़म क्या है? ऐ मानव, कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। वो नियम क्या है? वो नियम क्या है? गुरु नानक साहब जी महाराज ने भी लिख दिया, चंगे आइयां बुरे आइयां बाचे धर्म हदूर, करनी आपो अपनी खे नेड़े के दूर। और कबीर साहब ने कहा, कर्म गति टारे नहीं टरे। अब ये मैं आपकी सेवा में 4-5 बातें कह दी। अब सवाल पैदा होता है कि जब ये नियम हमें हमारे महापुरुषों ने बताए, क्या हमने उनको अपनाया है? बाकी बातें छोड़ो, तुम क्या पूजा करते हो, क्या पाठ करते हो, क्या यात्रा करते हो, किसको मानते हो, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। वो सारे का सारा खेल तुम्हारे मन का है। तुम्हारा मन, तुम मन के अंदर बंधे हुए हो
और मन की सीमा में रहकर अपनी जिंदगी का खेल खेल रहे हो। आपने कभी इस मन के दायरे से आगे जाकर अपने स्वरूप को देखने का प्रयत्न ही नहीं किया। सभी महापुरुषों ने आप अपने अपने पवित्र धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करो या सुनो या सुनते होगे। उसमें क्या कहा गया है? मन वचन कर्म से शुद्ध रहो। मन वचन कर्म से शुद्ध रहो, क्योंकि ये तीन चीजें हमारे जीवन का आधार है। ये तीन चीजें हमारे जीवन का आधार है। लेकिन मैंने बाहर में केवल परमदयाल जी महाराज जी के, मेरे सतगुरु सतपुरुष के चरणों में बैठकर जो मुझे शिक्षा मिली, उसके अलावा मैं कहीं नहीं सुना कि ये कर्म क्या करना चाहिए, मन को कैसे रखना चाहिए, या वचन कैसा कहना चाहिए। मन वचन और कर्म, ये तुम्हारी जिंदगी के जड़ हैं, जड़ हैं। मन में ख्याल पैदा होता है, मन में संकल्प पैदा होते हैं, मन में संस्कार दबे हुए उभरते हैं, और वही ख्याल, वही विचार, वही संकल्प तुम्हारी जबान पर, तुम्हारे वचन पर आते हैं, और उन्हीं ख्यालों के अनुसार तुम अपनी जिंदगी में कर्म करते हो। इसीलिए कहा गया है, जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति तैसी गति, जैसी करनी तैसी भरनी, जैसी नियत तैसी मुराद। मैंने पहले आप लोगों को संत मत की शिक्षा के ऊपर बहुत कुछ बताने का प्रयत्न किया। साधन के बारे में, नाम सिमरन के बारे में, ध्यान के बारे में, संगत के बारे में सब कुछ बताया। लेकिन आज मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल जीवन जीने का राज बताने जा रहा हूं। वो दुनिया में जीने का राज है। वो जो पहले बताया वो इस दुनिया से पार जाने का राज है। अब तुम सोच लो मैं क्या कह रहा हूं। तुम्हें जिंदगी में जीना कैसे है, ये तीन बातें कहेंगे, मन वचन और कर्म। अब कर्म क्या है? कर्म के तीन रूप हैं। कहीं नहीं सुना होगा आपने, बड़ी कथाएं सुनी होगी, बड़े संकीर्तन भी सुने होंगे, बड़े बड़े महापुरुषों के वचन भी आपने सुने होंगे, आपने भागवत गीता को भी सुना होगा, आपने रामायण का पाठ भी सुना होगा, मगर हमने उससे पाया क्या? कुछ भी नहीं पाया। हमारा ना मन शुद्ध है, ना हमारा वचन शुद्ध है, और ना ही हमारा कर्म शुद्ध हो सकता है। अब ये तीन कर्म कैसे हैं? एक है स्थूल कर्म। स्थूल में किसी भी प्राणी को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव जंतु को शारीरिक रूप से हानि पहुंचाना, ये स्थूल कर्म है। किसी का गला काटोगे, गला कटेगा, किसी को मारोगे तो मारे जाओगे। अरे मेरे प्यारे भाई, अरे दाता दयाल जी महाराज ने क्या कहा? अरे मेरे प्यारे भाई, देखो संभल के चलना, खोटे कर्म न करना, खोटी न बात कहना। दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा, मारोगे गर किसी को फिर दुख पड़ेगा सहना। क्या कहा मैंने? तो कर्म
स्थूल कर्म, किसी को शारीरिक रूप से हानि पहुंचाना, और वो उसका खमियाजा तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। उसकी एग्जाम्पल देता जाऊंगा मैं आपको समझाने की अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तुम मानो ना मानो तुम्हारी मौज। सदना भक्त का नाम आपने सुना होगा। सदना कसाई का काम करते थे, और ऑर्डिनरी कसाई नहीं थे, राजा के दरबार के कसाई थे। वो केवल राजा को बकरे काट कर दिया करता था। रोज के 5 भी कटते होंगे, 10 भी कटते होंगे, पता नहीं कितने कटते होंगे। उसको कोई ज्ञान नहीं था, उसको कोई पता नहीं था। वो काटता था, अपनी रोजी रोटी, उसको पैसे रोटी मिलती थी, कमाता था। एक दिन क्या हुआ, ये स्थूल कर्म बता रहा हूं आपको। एक दिन क्या हुआ कि राजे का पड़ोसी राजा निकला था शिकार करने के लिए, लेकिन शिकार मिला नहीं, बहुत देर हो गई, दूर निकल आया। तो उसने चला, अब अपने राज्य में क्या वापस जाना है, अपने दोस्त के पास रुकते हैं। तो वो राजा के घर में पहुंच गया। रात को 9 साढ़े 9 बजे स्वागत हुआ। राजा राजाओं का स्वागत करता है, जैसा जैसा आदमी होता है वैसा वैसा व्यवहार करता है। तो राजा ने पूछा, भैया आपने खाना? कहता, यार सारा दिन तो भूखे मर गए, अब खाना तो खाएंगे। अच्छा, तो सदना कसाई को रात को आदमी भेजा कि इतना 5-7 आदमियों के लिए में मांस चाहिए। सदना कसाई ने आज्ञा का पालन करते हुए अपनी तलवार उठाई और भेड़ों के या बकरियों के बाड़े में गया, और उसने देखा कि कौन सा बकरा काटूं मैं। जब काटने का ख्याल आया तो उसने सोचा कि अगर अब इसका गला काट दूंगा, सारा काट दूंगा, तो उनको तो थोड़ा चाहिए, 5-7 किलो 5-7 ही चाहिए, 5-7 शेर चाहिए। 5 आदमी हैं, कितना खा लेंगे? 5 शेर खा लेंगे। तो उसने सोचा कि मारूंगा नहीं, मैं इस बकरे की टांग काट लेता हूँ, वो काफ़ी है, 5 आदमियों के लिए काफ़ी है। जैसे ही उसने उस बकरे की टांग पकड़ी, प्रसंग ऐसा है, ऐसी यथार्थ बात है। तो जब उसने उसकी टांग पकड़कर काटना शुरू किया, कहते हैं बकरा हंसा और सदना कसाई पीछे हट गया, डर गया। फिर क्या हुआ? कहता, बकरा कहता, क्यों यार घबराता है, काट ले, जो काम करना है तू कर ले, लेकिन याद रख, न जाने आज तक कितने सिर मैंने तेरे काटे और कितनी दफ़ा तैने मेरा सिर काटा। आज तू नया न्योता देने लगा है, मैं भी फिर अगले जन्म में तेरा सिर ही काटूंगा, तेरी टांग ही काटूंगा, सिर नहीं काटूंगा। सदना कसाई ने तलवार फेंक दी और राजा को मैसेज दे दिया, चाहे मुझे फांसी दे दो, मैं आज से आपकी ये सेवा नहीं करूंगा। और संत बन गया, और उसने अपने आप को रियलाइज किया। एक बात तो ये आपको मैंने बता दी। एक दूसरी बात भी आपको बता देता हूँ चलते चलते, कि हमें क्या मिलता है। एक आदमी अपने रास्ते से कहीं जा रहा था, तो रास्ते में एक कुत्ता सोया हुआ था। ये सच्चाई बातें बता रहा हूँ आपको। कुत्ता सोया हुआ था, और उस आदमी ने सोचा कि कहीं मेरी टांग ना पकड़ ले, उसने उसके लाठी मार दी। कुत्ता चौं चौं करदा उठ गया और मालिक के आगे प्रार्थना की, ऐ मालिक, इसने देखो मैं बेकसूर, और मुझे इसने लाठी मारकर गहरी नींद से जगा दिया, इसको दंड दो। कहते हैं कुत्ते की आवाज़ खुदा सुनता है, कुत्ते की आवाज़ खुदा सुनता है, क्योंकि उसको दरवेश कहा गया है। अब भगवान ने पूछा, भैया मैं क्या सजा दूं? कहता, जी उसको भी बुला लो, फैसला हो जाएगा। उसको भी, आदमी को भी बुला लिया। वे बता, तूने इसके लाठी क्यों मारी जब ये सो रहा था? कहता, जी मैंने तो इसलिए लाठी मारी कि
ये रास्ते में सोया है, अगर मैं इसके पास ही निकला तो इसको तो मुझे काटना है, तो मैंने रास्ता साफ करने के लिए इसको मार दिया। अब भगवान के लिए मुश्किल हो गया कि अब इस आदमी को मैं क्या सज़ा दूं और कुत्ते को सेटिस्फाई कैसे करूं। अंत में भगवान ने सोचा कि तू बता दरवेश, इसको क्या सज़ा मिले। मेरी बात को गौर से सुनना, चाहे ये रोचक है चाहे ये कैसी भी है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। तू बता दरवेश, मैं इसको क्या सज़ा दूं, मेरे को मुश्किल है फैसला करना। तो कहते कुत्ते ने कहा, महाराज इसको अगले जन्म में मंदिर का पुजारी बना देना। खुदा ने कहा, भाई तथास्तु, जैसे तू चाहता हो जाएगा। वो तो बड़ा खुश होकर चला गया कि मैं तो पुजारी बनूंगा। अब दरवेश को भगवान पूछता है, दरवेश तू बता कि ये तो आपने उसको बहुत अच्छा फल दे दिया। कहता, नहीं महाराज, आपको नहीं पता कर्म गति का। आपने तो संसार की रचना नहीं की। तेरा कर्ता पुरुष ने, तेरे काल पुरुष ने, तेरा जो कर्ता पुरुष है उसने की है, कुदरत ने की है। ये उसमें निजम है कि जो करोगे वही भरोगे। अच्छा, तो फिर क्या किया आपने? कहते, देखो महाराज जी, मैं भी पिछले जन्म में पुजारी था मंदिर का, और बीबियाँ बहनें बुजुर्ग लोग आते थे मंदिर में, चढ़ावा भी काफ़ी चढ़ाते थे और तेल के दिए भी रखते थे, तेल के दिए भी जलाते थे। तो मैं क्या किया करता था, चढ़ावा तो ले ही जाता था ना, लेकिन जो तेल डाला जाता था दिए जलाने के लिए, प्रकाश करने के लिए, ज्योति स्वरूप, मैं उनका तेल भी निकाल कर घर में ले जाता था। और उसका दंड तेरे रसूल ने मुझे ये दिया कि मुझे कुत्ता बना दिया। आज ये भी कुत्ता बनेगा, फिर इसको भी दूसरा आदमी कोई ना कोई लाठी मारेगा। मेरी बात को पकड़ा आपने? बहुत ऐसे प्रमाण हैं मेरे पास, लेकिन कहानी लंबी हो जाएगी। सच्चे प्रमाण हैं। कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। इसलिए ऐ इंसान, इस शरीर से जो भी तू कर्म करेगा तुम्हें शरीर में ही भोगना पड़ेगा, और तू बच नहीं सकता। चाहे तू खुदा को मान, चाहे तू अल्लाह को मान, चाहे तू गुरु को मान, चाहे तू पीर को मान, चाहे तू अमृत कर ले, चाहे तू जो मर्जी कर ले, तू अपने कर्म से नहीं बच सकता। कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। अब एक बात तो मेरी ये आप मान लो, चलो ना मानो आपकी मौज, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। दुख दोगे, दुख मिलेगा, इसमें कोई दूसरी राय हो नहीं सकती। आप लोग देश की कितनी प्रॉपर्टी को आग लगाते हो, जलाते हो, गाड़ियों को जला देते हो, लोगों के घरों को जला देते हो। क्या वो देखता नहीं है? तुम्हारे घर भी जलेंगे रे, तुम्हारी भी गाड़ियां जलेंगी। एक मत भूलो, होश में आओ। तुम 1.5 करोड़ लोगों की प्रॉपर्टी का नुकसान करते हो। वो गाड़ियां, वो रेलें, के बसें किसकी हैं? जनता की हैं। तुम जनता को लूट रहे हो, जनता की तबाही कर रहे हो। तुम्हें ये ज्ञान ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए आपके श्री चरणों में मैं बेनती करता हूँ, कभी भी देश की किसी भी प्रॉपर्टी का नुकसान मत करो। तुम उतने ही गुना ज़्यादा पाप के अधिकारी बनोगे। ये है स्थूल कर्म जो नज़र आता है, जो नज़र आता है वो है स्थूल कर्म। एक और कर्म है जिसको सूक्ष्म कर्म मैं कहता हूँ। सूक्ष्म कर्म वाणी द्वारा किया जाता है।
शब्दों द्वारा कहा जाता है। कहते हैं तलवार का किया हुआ घाव मिट जाता है, लेकिन बाणे का घाव, बाणे का जख्म नहीं मिटता। उसके 2 प्रमाण मैं आपको दे देता हूँ, और फिर आप खुद सोचो तुम कौन सी वाणी का प्रयोग करते हो अपने घरों में, कौन सी वाणी का प्रयोग करते हैं हमारे नेतागण, कौन सी वाणी का प्रयोग करते हैं हमारे संत लोग, गुरु लोग, महापुरुष। उनके अंदर में क्या होता है मुझे नहीं पता। अगर उनके अंदर से आवाज़ ठीक निकले, देश के भले की आवाज़ निकले, तो कभी हो नहीं सकता कि भला ना हो। मगर एक दाना क्या पहाड़ ढाएगा, एक दाना कुछ भी नहीं कर सकता, मगर मैं अपना कर्तव्य करना है। अब चलता हूँ, तुम्हें द्वापर त्रेता युग में ले चलता हूँ। तुम बहुत कहानी सुनते हो राम सीता जी की, युद्ध की, बड़े सुंदर सुंदर शब्दों में लोग गा के रो रो कर तुम्हें सुनाते हैं। मेरा मेथड ये नहीं है। जब सीता जी, लक्ष्मण जी, राम जी वनवास काट रहे थे, तो आपने सुना कि रावण की बहन शूर्पणखा उधर कहीं निकल आई। शूर्पणखा जो बहुत ही सुंदर थी, जिसका नक ये बहुत सुंदर था, और उसने वहाँ कोई प्रपोजल रखी, क्या रखी मुझे क्या पता, लेकिन कहते हैं कि उसका नाक काट दिया भाइयों ने। और वो अपने भाई के पास गई और रोई, बहुत चिल्लाई कि ऐसे ऐसे 2 लड़के हैं जंगल में, उन्होंने मेरी नाक काट दी है भैया, इसका बदला लेना है। अब भाई कैसे आराम से बैठ सकता था, और उसने बता भी दिया कि वहाँ उनकी नार है, बड़ी सुंदर है, तेरे महलों के लिए चाहिए। अब रावण तो बहुत ज्ञानी था, बहुत विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता था, और जंतर मंत्र तंत्र का वो बहुत बड़ा विद्वान था, सब तरह की विद्या वो जानता था। उसने फिर एक अपनी चाल बनाई और मरीच ऋषि को कहा कि तुम हिरण बनकर जाओ, तेरा कल्याण हो जाएगा। वो सोने का हिरण बना और वहाँ से कुटिया से गुजरा। सीता जी ने देख लिया और राम जी को कहा कि उसको मार कर लाओ, मुझे बहुत प्यारा लगता, पकड़ कर लाओ। राम जी पीछे चले गए। ज़्यादा लंबी बात क्या कहूँ। वहाँ से आवाज़ आती है, लक्ष्मण मुझे बचाओ, सीता मुझे बचाओ, राम लक्ष्मण मुझे बताओ। वो तो बनाई हुई थी। और सीता जी ने कहा लक्ष्मण को, लक्ष्मण भैया जाओ, आपके भाई बड़े बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, उनकी रक्षा करो। लक्ष्मण ने कहा मैं नहीं जाऊंगा आपको अकेले छोड़कर, मुझे भाई का हुक्म है, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन त्रिया हठ बहुत बड़ा होता है। उसने फिर बार बार कहा। लक्ष्मण ने जब जवाब दे दिया तो सीता जी ने एक बाण छोड़ा, सीता जी ने एक वचन कहा। उस वचन ने सारी रामायण को नया रूप दे दिया। क्या कहा? लक्ष्मण मैं समझ गई तू हमारे साथ क्यों आया है। लक्ष्मण मैं समझ गई तू अपने भाई को बचाने के लिए क्यों नहीं जा रहा है। तेरी नीयत में मेरे प्रति खोट है। बस ये बात कहनी थी कि लक्ष्मण ने रेखा खींची और चला गया और रावण को मौका मिल गया। क्योंकि सीता का मन गंदा हो गया था, सीता के मन में द्वेष आ गया था, सीता के मन में गिरावट आ गई थी। और उसने जो वचन कहे, लक्ष्मण जी चले गए, रावण आया भेष बदल कर उठा के ले गया। अब उसकी हस्ती सीता की खत्म हो चुकी थी। ये बात कहने से
उसकी वो हस्ती जो थी पहले, जो कहते धनुष को उठाकर नीचे सफाई कर दिया करती थी, वो शक्ति खत्म हो गई थी और रावण उठा के ले गया। एक बात, ये वचन की मैंने बात की है, मन की बात बाद में करूंगा, कर्म की बात मैं पहले कह दी। इस वचन ने तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट पैदा किया हुआ है। आज का रामायण सुनते हो, बड़े ध्यान से सुनते हो, लेकिन कभी खुद तुमने सोचा कि अगर सीता का ये हाल हो सकता है ऐसा कहने से, जो हम अपने घरों में वाणी का प्रयोग करते हैं, अपने समाज में वाणी का प्रयोग करते हैं, जहाँ हमारे देश में भिन्न भिन्न वर्गों के लोग, भिन्न भिन्न श्रेणियों के लोग, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग कौन कौन से वचनों का प्रयोग करते हैं, उस सारे का सारा गंध इस ब्रह्मांड में जा रहा है। ये ब्रह्मांड दूषित हो रहा है और दूषित ब्रह्मांड के कारण ये आपके सामने सब कुछ हो रहा है, कोई रोक नहीं सकता। ऐ इंसान, तूने अपनी रक्षा आप करनी है। एक बात। दूसरी बात, आ जाओ द्वापर युग में, महाभारत में पांडवों और कौरव का बड़ी कहानी सुनी होगी आपने, महाभारत भी देखा होगा आपने। पांडवों ने बहुत सुंदर महल बनवाया, ऐसा सुंदर महल के पता ही नहीं लगता कि ये पानी है कि फर्श है। और कौरव भाइयों को भी बुलाया गृह प्रवेश पर के आइए, आप भी आइए। और द्रौपदी ऊपर बालकोनी में खड़ी हुई देखती है कि ऋषि भी आ रहे हैं, राजकुमार भी आ रहे हैं, दुर्योधन भी आ रहा है। दुर्भाग्य से दुर्योधन उस रास्ते से आया जहां फर्श ऐसा लगता था कि वो फर्श है, पानी नहीं है। बात समझ गए? और वो जब अंदर आने लगा, क्योंकि सबसे आगे था, जो ही पैर रखा वो पानी में गिर गया और ऊपर द्रौपदी ने एक बाण चला दिया, एक बहुत सख्त बाण चला दिया। अंधे पिता की औलाद अंधी ही होती है। क्या कहा मैंने? तुम्हारे ही धर्मशास्त्रों की बात कर रहा हूं, वचन की बात कर रहा हूं, ताकि तुम बात को समझो। उससे क्या हुआ? ले लिया दुर्योधन ने मन में अपने प्राण के, अब मैं इसका बदला लूंगा। और क्या हुआ तुम सब जानते हो। न कौरव रहे और न पांडव रहे, सब कुछ समाप्त हो गया, नाम मात्र भी नहीं था। मैं कभी कभी सोचता हूं कि इस देश में लोग कथावाचक लक्ष्मण और राम और भरत का आपस में बहुत प्रेम दिखाते हैं, भाइयों का प्रेम। भरत ने उनके लाकर पौए लकड़ी के बने हुए जो राम पहनते थे वो रख दिए, आप नहीं बैठा तख्त के ऊपर, ऐसा कहा गया है। और लक्ष्मण अपनी पत्नी को छोड़कर भाई की सेवा में चला गया, बहुत अच्छा प्रमाण मिलता है। लेकिन क्या अब मेरे देश में ऐसी कोई भाइयों में सद्भावना है? नहीं है। अब तो भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, जमीनों के लिए कत्लेआम होता है। अरे भाई तो बाप को भी नहीं, बेटा बाप को नहीं छोड़ता, बाप बेटे को नहीं छोड़ता। आप लोग सुनते ही होंगे, बेटे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। क्या नहीं सुनते हो तुम? अगर ये बात सच्ची होती, उसका कुछ ना कुछ तो असर हिंदुस्तान में रहता। मुझे शक हो जाता है कि ये लिखने वाले ने कहानी लिख दी, नहीं तो किसी भी चीज़ का बीज कभी समाप्त नहीं होता, बीज नहीं समाप्त होता कभी भी, चाहे वो अच्छाई है चाहे वो बुराई है।
है ही नहीं। कहाँ है राम और कहाँ है लक्ष्मण भैया, कहाँ है वो प्रेम आज के भाइयों में, मुझे बताओ तो सही। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं कि वचन को पकड़ो, तुम वचन से अपनी दुनिया को बगाड़ते हो और वचन से ही अपनी दुनिया को बनाते हो। इसलिए कहा संतों ने, मीठी बाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। क्या ऊंची बात कही है दाता दयाल महर्षि शिवव्रतलाल जी ने। मीठी बाणी बोलो मुख से, लेकिन वो मीठी बाणी ऐसी नहीं होनी चाहिए मतलब के लिए। मतलब के लिए लोग बड़ी मीठी बातें करते हैं, जब काम हो गया तो लात मारते हैं। वो मीठी वाणी नहीं, दिल से, दिल को साफ करके बोलो तुम्हारे दिल में क्या है असल में। जो दिल में है वो जुबान पर लाओ, जो दिल में नहीं है वो जुबान पर मत लाओ, क्योंकि जुबान तो जो देखती है सुनती है उसके पीछे चल पड़ती है। अपने दिल को पहले पूछो तुम क्या कहने जा रहे हो। मैं अपने दिल को साफ करके दर्द दिल से आपसे बात कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं। ये हुई सूक्ष्म सूक्ष्म कर्म जो तुम करते हो बोलने से। और जितना झगड़ा है, जितना वार्तालाप है, जितना बखेड़ा है, ये सब तुम्हारे भाषणों के कारण है। तुम्हें उत्तेजित किया जाता है, तुम्हें मिसलीड किया जाता है, तुम्हें उछाला जाता है, और उछाल कर अपनी लोग रोटियां सेकते हैं। उनको अंदर से देखो वो क्या क्या कर रहे हैं। मैं तुम्हें बहुत ऊंची बात कह रहा हूं, तुम मिसलीड हो जाते हो दूसरों के बड़े बड़े भाषण सुनकर। तुम उनके पीछे देखो कि उनकी तमन्ना क्या है। क्या वो देश का भला चाहते हैं? तुमने देख ही रहे हो। क्या कहता हूं मैं आपको, वचन के पीछे मत लौटो, मत मस्त हो जाओ, असलियत को समझो और अपने अंदर के हृदय के मुताबिक निर्णय लो, वरना तुम लुट जाओगे। तीसरी बात, वचन की बात भी हो गई, कर्म की बात भी हो गई, लेकिन अब मैं सूक्ष्म बात कर रहा हूं। तुम आंखों से भी कर्म करते हो, देख लो। तुम्हारी आंख तुम्हारे से क्या क्या खेल खिलाती है। मेरे सतगुरु परम दयाल फकीर जी महाराज कहा करते थे, बच्चों यही आंख है, इसी आंख से हम अपनी माता को देखते हैं, इसी आंख से हम अपनी बेटी को देखते हैं, इसी आंख से हम अपनी बहन को देखते हैं। अंदर कुछ भावना और होती है, माँ के प्रति भावना की भावना होती है, बेटी के प्रति आंखों में बेटी की भावना होती है, और बहन के प्रति आंखों में बहन की भावना होती है कि नहीं होती। लेकिन जब तुम किसी पराई स्त्री को देखते हो तो तुम्हारे मन के अंदर क्या भावना होती है, इसको सोचो। इन आंखों के मारे हुए तुम कुछ से कुछ कर बैठते हो, तुम्हारा कैरेक्टर खराब हो जाता है, तुम्हारे शरीर पर इतना बुरा असर पड़ता है। मुझे एक लड़के का ऑफिसर है, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है, मैंने देखा नहीं, उसका आया कि बाबा जी मैं इंटरव्यू ले रहा था, तो एक लड़की आई इंटरव्यू देने के लिए, उसने अपने आप को बहुत बुरी तरह से सजाया हुआ था, और मैं उसको देखता रहा, सवाल भी करता रहा, देखता भी रहा, और हालत ये हुई कि मेरा मन विचलित हो गया, और उसको मैंने कहा तुम जाओ, बस हो गया। नहीं सर और पूछ लो। आई सेड गेट आउट।
और जहाँ तक कि वो मेरे रात के सपने में भी आ गई। क्या कहा उस लड़के ने, मुझे बताओ मैं क्या करूं। मैंने कहा यू डिडंट बिहेव लाइक एन ऑफिसर। तुम ऑफिस में ऑफिस की नज़र से नहीं बैठे, तुम ऑफिस की नज़र से बैठते तो तेरी नज़र में और असर होना चाहिए था, वो तुम्हें देखते ही ठहर जाती, उसमें हिम्मत ना होती। लेकिन तुम भी बह गए, वो तो पहले ही तैयार होके आई थी ताकि उसकी सिलेक्शन तुम कर लो। क्या कह रहा हूं मैं? तुम्हारी आंख, मेरे गांव में एक औरत थी, हमारे घर आया करती थी, तो उसने बाहर से दूर से ही कह देना, बहुओं ओ बेटियों, अपने बच्चों को कमरों में ले जाओ, जा उनके मुंह ढक लो, मेरी नज़र लग जाती है। अगर वो बच्चे को देख लेती थी, बच्चा रोना नहीं बंद करता था। ये बिल्कुल ठीक है। कई लोगों की भैंस दूध नहीं देती, कहते नज़र लगे किसी की, ये भी बात ठीक है। तुम लोग अपनी नज़र से कुछ कर सकते हो, तुम लोग अपने जुबान से कुछ कर सकते हो, तुम लोग अपने हाथों से भी कुछ न कुछ कर सकते हो। तुम में सब हस्तियां हैं, लेकिन तुम्हें उनका प्रयोग नहीं करना आता, तुम उनका प्रयोग ही गलत करते हो, इसलिए तुम्हारा जीवन भी बर्बाद हो जाता है। क्या कहा मैं आपको मन, वचन और कर्म करने का ढंग बता रहा हूं, तुम मानो या ना मानो। स्थूल कर्म तुम्हें मैंने बता दिया, कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। चंगियाइयाँ बुराइयाँ बाचे धर्म दूर। अरे मैं क्या बताऊँ, मेरे बाबा जी थे, बाबा जी मेरे दादा, उनको मैं बाहर ले जाया करता था, क्योंकि उनको काला मोतिया आया हुआ था। 105 साल की उम्र में उन्होंने अपना चोला छोड़ा। जब तक मैं गांव में था, मैं उनको बाहर ले जाया करता था खेतों में, फिर कुएं पर लाकर उनको नहलाना। अब मेरी बात को गौर से सुनना, ज़िंदगी की बात सुना रहा हूँ। तो एक बार मैं जब जा रहा था, कहते बेटा एक आपको बात सुनाऊं। मैं कहा हाँ बापूजी सुना। बापूजी कहते थे, बापूजी सुनाओ। कहते बेटा, ना तुम कभी अकेले होते हो, ना मैं कभी अकेला होता हूँ। मैं कहा बापू क्या मतलब इसका? कहते नहीं बेटा, मैं मतलब तुम्हें ठीक बता रहा हूँ, हमारे साथ 2 आदमी हमेशा रहते हैं। मैं कहा वो कौन है? कहते वो है धर्मराज और जमराज के रिप्रेजेंटेटिव, दूत। धर्मराज और जमराज के दूत हमारे साथ रहते हैं। जो धर्मराज का दूत है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो दाएं कंधे पर बैठता है, और जो दूसरा जमराज का दूत है वो बाएं कंधे पर बैठता है। वो बाबा जी वो क्या करते हैं? कहता बेटा वो हमारे हर कर्म को लिखते हैं। अच्छे कर्म हमारे धर्मराज लिखता है, और बुरे कर्म हमारे यमराज का दूत लिखता है। और जब हम चोला छोड़ देते हैं तो वो जाकर अपना हमारा हिसाब जो है ज़िंदगी का, अगर जमराज वाले कर्म जमराज के पास पहुंच जाते हैं, धर्मराज वाले कर्म धर्मराज के पास पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे फैसला होता है कि अब 84 में कौन जाएगा और पुनर्जन्म कौन लेगा, दूसरा जन्म किसको मिलेगा, इंसान का जन्म किसको मिलेगा, जीव जंतुओं का जन्म किसको मिलेगा। ये फैसला वहाँ होता है। ये मेरे बापू जी ने मुझे बात सुनाई थी। दूसरी बात मुझे उनकी याद जो आती रहती है, मैंने उनको नहलाया, कपड़े पहना दिए, फिर वो फर्श से, कुएं के फर्श से नीचे आ गए, बैठ गए। बैठकर उन्होंने एक घास का तिनका तोड़ा, घास का तिनका। वो मुझे कहते बेटा इधर आ। मैं कहा जी बापू जी ये क्या है? मैं कहा बापू जी ये घास का तिनका है। कहते तुम्हें पता ये क्या कर सकता है? मैं कह लो बापू जी
इस तिनके ने क्या करना? इस बेचारे में कोई शक्ति तो है नहीं, ये क्या बिगाड़ेगा किसी का? ये नहीं बिगाड़ सकता कुछ भी। कहते तुम भूल में हो, ये भी बिगाड़ सकता है। मैं कहा बापू जी कैसे? अरे तुम्हें ज़िंदगी के नियम बता रहा हूँ मैं कहा बापू जी वो कैसे? कहते तुम जहाँ बैठे हो या पढ़ रहे हो चारपाई पर बैठे, बुल्ला आया हवादा बहुत बड़ा, तिनके उठे और ये उठकर तेरी आंख में पड़ गया, तुम क्या करोगे? ओहो! मैं कहा बापू जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये बहुत कुछ कर सकता है। बस कहते जिंदगी में किसी का तो क्या बुरा कहना, किसी को तो क्या बुरा कहना, किसी की क्या निंदा करनी, किसी की क्या बुराई करनी। एक तिनके की भी जिंदगी में बेटा बुराई नहीं करनी है। आहा हा हा। और सुनो मेरे सुनने वालों, मैं क्या कह रहा हूं तुम्हारी सेवा में। तुम तिनके को क्या, तुम तो किसी चीज को छोड़ते ही नहीं हो, फिर तुम कैसे सुखी रह सकते हो? कौन सा खुदा तुम्हारी मदद करेगा? कौन सा देव देवता तुम्हारी मदद करेगा? कोई भी नहीं मदद कर सकता, कोई नहीं मदद करेगा आपकी। मैं बहुत दर्द दिल से बात कह रहा हूं। अपने आप को अंदर से टटोलो। नाम लिया हुआ है, गुरु धारण किया हुआ है, फिर भी तुम मनमुख बनकर दुनिया में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। अरे संवार लो जे जन्म, मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। जे देवता इस आकाश में तरस रहे हैं कि हमें कहीं मानव का जीवन मिल जाए, लेकिन उनको कोई माता पिता ही नहीं मिल रहे कि वो उनको जन्म दे दे। सब डांस में आ गए, सब टीवी सीरियल में खो गए, किसी को इच्छा ही नहीं अच्छी औलाद पैदा करने की। बाकी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, प्रोडक्शन कैसी होनी चाहिए, बैलों की गायों की कैसी नस्ल होनी चाहिए, भैंसों की कैसी नस्ल होनी चाहिए, क्या क्या बम बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं। कहीं इंसानियत का भी है कि इंसान बनो, कैसे बनो? कहीं इंसानियत का भी कोई बता रहा है राज? कहीं इंसान वो 16 संस्कार कहाँ चले गए? सनातन धर्म वालों को मैं पूछता हूँ, सनातन धर्म ही डूब गया, सभी धर्म डूब गए। राधा स्वामी मत भी वो राधा स्वामी मत नहीं रहा जिसको स्वामी जी महाराज ने, जा राय सालग्राम साहब जी महाराज ने, जा बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने उत्तरी भारत में फैलाने का प्रयत्न किया था। तुमने सब कुछ बदल दिया, तुमने बुजुर्गों की बातों को ही बदल दिया, तुमने वाणी को ही बदल दिया। तुम सुखी कैसे रह सकते हो? सोचो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। सनातन धर्म वाला सनातन धर्मी नहीं रहा। क्या क्या कहूं मैं आपको? किसी भी धर्म के बारे में बात करूंगा तो तुम बुरा मानोगे। मैं कहूंगा सभी पथभ्रष्ट हम हो गए हैं, सभी हम मनमुख हो गए हैं। कहते हम बहुत कुछ हैं लेकिन करते हम कुछ भी नहीं। करनी करो तब कुछ पाओगे, कर्म करोगे तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। कर्म करोगे, अच्छा कर्म करोगे, नेक कर्म करोगे, सिद्धांतों पर रहकर कर्म करोगे, निस्वार्थ होकर कर्म करोगे, तुम दुनिया में बहुत सुख प्राप्त करोगे। लेकिन अगर हम मनमुख होकर अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करने के लिए जा रहे हैं तो इस देश का कोई रक्षा नहीं कर सकता। बाढ़ ही खेत को खाने लग गई है। क्या कह रहा हूं मैं आपको?
जिस घर का मुखिया ठीक नहीं, वो घर ही बर्बाद हो जाएगा। कुछ दर्द दिल से बात कर रहा हूँ, इंसानियत की बात कर रहा हूँ। पता ही नहीं है बच्चों को कैसे, वो कहाँ गया गर्भाधान संस्कार, वो कहाँ गया गायत्री मंत्र का नामकरण संस्कार, वो कहाँ गया शादी का संस्कार, वो सब खत्म हो गए। हम केवल इंसान के रूप में लगते हैं कि हम इंसान हैं, लेकिन हमारे अंदर इंसानियत की कोई बू नहीं आती है। हमारे अंदर तो कुछ ना कुछ किसी तरह की और बू आ रही है। किसी में पार्टी की बू आ रही है, किसी में जाति की बू आ रही है, किसी में धर्म की बू आ रही है, किसी में कोई बू आ रही है। अरे अपने आप को टटोलो, तुम वास्तव में हो क्या? कोई नाम नहीं लेगा जब हम यहाँ से चले जाएंगे। इसलिए मैं आपके श्री चरणों में बड़े दुख से बात कर रहा हूँ। मैं कर्म की बात कर रहा हूँ, मैं वचन की बात कर रहा हूँ। अब मैं मन की बात कर लेता हूँ। मन वचन कर्म, मन को वहाँ पहले रखा उन्होंने, वचन को दूसरे नंबर पर रखा और कर्म को तीसरे नंबर पर रखा। मैंने कर्म को पहले नंबर पर रख कर आपके साथ बात की, वचन को रख कर फिर दूसरे नंबर पर बात की, लेकिन अब मैं मन को जड़ बताता हूँ। मन की जड़ क्या है? मन सबके अंदर है, चाहे कोई संत है, परम संत है, ऋषि है, मुनि है, सन्यासी है, गृहस्थी है, कोई भी है, सबके अंदर मन है। एक बात, वो मन बनता कैसे है? जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन। लो अब सोच लो तुम। हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, 3 गुण हैं। इसको कबीर साहब ने 8 कमल का चरखा कह दिया, जिसमें 5 तत्व हैं, 3 गुण हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, मन चित्त बुद्ध अहंकार है। ये सारे के सारे मन के अधीन हैं। और मन कहाँ बनता है? तुम्हारे कर्म से। तुम्हारी कमाई कैसी है? रोटी जो खाते हैं हम, जो हम खाना खाते हैं, पैसे से, पैसे पर ही है ना। आकाश से तो खाना आ नहीं रहा। जिम्मेदार कर्म करता है, हमें खुराक देता है, सब्जी देता है, फल देता है, अनाज देता, क्या कुछ नहीं देता जिम्मेदार। हमने उसको कहाँ लगा दिया? खुडे लगाया हुआ है, उसकी कोई बात ही नहीं सुनता। क्या कहा मैंने? तो जो पैसा हमने कमाया है, जिस पैसे से हम रोटी कमाकर खाते हैं, वो कैसा है? अगर रिश्वत का पैसा है, तुम्हारी तनख्वाह से अधिक पैसा है, तो तुम्हारा मन कभी शुद्ध हो नहीं सकता। दूसरी बात, तुम मान गए तुम नहीं लेते हो किसी से रिश्वत, लेकिन तुम्हारी नज़र घड़ी पर रहती है कि कब घड़ी 5 बजा दे तो हम छुट्टी करके घर जाएं। ये भी रिश्वत है। सरकार का काम आप दिल लगा कर नहीं करते। मुझे कुछ लोगों के दिन को फ़ोन आ जाते हैं, मैं पूछता हूँ, आर यू ऑन ड्यूटी? क्या आप अपनी ड्यूटी पर हो? वो कहेगा जी मैं, हाँ ऑफिस में। बंद करो टेलीफोन, डोंट टॉक टू मी, दिस इज़ द गवर्नमेंट टाइम। सरकार के टाइम में आप मेरे से बात मत करो। 5 बजे के बाद जब तुम्हारा काम होगा फिर करना। सुनो, हमारे देश में एक बहुत उच्च कोटि का विद्वान हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उसका प्रधानमंत्री था, कौटिल्य।
जिसको चाणक्य भी कहा जाता है। उस समय बाहर से कुछ लोग उनको मिलने के लिए आए कि वो कैसे रहता है। कुटिया में रहता था, बाहर सन्यासी था। जब वो मिलने के लिए आए तो शाम का समय था। वो दिया जलाकर सरकार का काम कर रहा था। बात को गौर से सुनना, कर्म। वो दिया जलाकर सरकार का काम कर रहा था। जैसे ही वो आए पर्सनल बात करने के लिए, उस चाणक्य ने जो सरकार का दिया था उसको बंद कर दिया और दूसरा दिया जला लिया। दूसरा दिया जला लिया, वो बंद कर दिया। उन्होंने पूछा कि साहब ये क्या? कहते देखिए, पहले मैं सरकार का काम कर रहा था, सरकारी दिया था। अब मैं तुम्हारे साथ प्राइवेट बात करने जा रहा हूँ, तो मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं सरकार के दिए में ही तुम्हारी ड्यूटी, तुम्हारे से बात करूँ। ये मेरी पर्सनल बात है, इसलिए पर्सनल दिया। अरे कहाँ हैं ऐसे लोग? आज खोज कर भी देखो, कहीं नहीं मिलेंगे। चलने दो, जहाँ घर में भी सरकार का काम चलने दो। हमारा मन कैसे शुद्ध हो सकता है? जब मन शुद्ध नहीं है तो मन में जो विचार आएंगे वो कैसे आएंगे? द्वेष के विचार आएंगे, नफरत के विचार आएंगे, शत्रुता के विचार आएंगे, एक दूसरे की विरोधता के विचार आएंगे, निंदा के विचार आएंगे, चुगली के विचार आएंगे। और देश में क्या हो रहा है, वो सारे के सारे विचार तुम्हारे जाया नहीं जाते। मेरे सदगुरु परमदयाल जी महाराज फरमाया करते थे, मैटर नेवर डिस्ट्रॉयज। कोई तत्व खत्म नहीं होता। हमारे विचार ब्रह्मांड में जाते हैं। इस समय देश का, भारत देश का जो ब्रह्मांड है वो अति दूषित हो चुका हुआ है। घृणा से, द्वेष से, शत्रुता से, विरोध की भावना से, आपसी टसल के कारण लोगों को इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। अरे तुम नफरत का बीज बो रहे हो, द्वेष का बीज बो रहे हो, शत्रुता की बातें करते हो, किसी को मिटाने की बात कर रहे हो और अपनी शक्तियों को मजबूत करने की बात कर रहे हो। हर क्षेत्र में तुम देख लो, समाज में देख लो क्या हो रहा है। समाज में देखो, अपने घरों में देखो, समाज में देखो, देश में देखो, धर्मों के क्षेत्र में देखो, राजनीति में देखो। कौन तुम्हें शांति दे सकता है? कौन हमारे देश को शांति दे सकता है? कुदरत ने अपना खेल खेलना है। बैलेंस ऑफ नेचर इज डिस्टर्ब्ड। कुदरत का एक नियम है, बैलेंस है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, हमारा शरीर वही है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे शरीर में दो तरह के बैक्टीरिया हैं, एक सेहत को रखने वाले, एक सेहत को बिगाड़ने वाले। रेड ब्लड कॉर्पसल या वाइट ब्लड, मुझे साइंस नहीं आती ज़्यादा क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी नहीं रहा। तो जब कोई शरीर को हानि पहुंचाने वाले बैक्टीरिया हमारे शरीर में मजबूत हो जाते हैं, तकड़े हो जाते हैं, तो हम बीमार पड़ जाते हैं ना। फिर एंटीबायोटिक खाते हैं, खाते हो ना, ताकि वो बैक्टीरिया मर जाए। पेट को साफ करने के लिए कुछ करेंगे ताकि हमारी बॉडी बची रहे। हम अपने अंदर के बैक्टीरिया को मार देते हैं ताकि हमारा शरीर बचा रहे। ये ब्रह्मांड जितना भी है, इसमें जितनी भी मानव जाति है, इंसान हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी देश के हैं, हम सब इस ब्रह्मांड रूपी
ब्रह्मांड रूपी बॉडी में, ब्रह्मांड रूपी शरीर में बैक्टीरिया है। बात को पकड़ो, मैं कह रहा हूं कुछ। हम सब इस ब्रह्मांड के बैक्टीरिया हैं, और ये बैक्टीरिया जब खराब हो जाएगा, इस ब्रह्मांड को डिस्टर्ब करेगा, इस ब्रह्मांड को नुकसान पहुंचाएगा, इस ब्रह्मांड के उस समतल भावना को, उस इक्वलिटी को, उस समानता को ख़त्म करेगा, तो कुदरत को भी कुछ ना कुछ पे जुलाब देना पड़ता है। कुदरत को भी अपना खेल खेल करना पड़ता है ताकि उसका ब्रह्मांड शुद्ध रहे, उसका ब्रह्मांड डिस्टर्ब ना हो। मेरी बात को पकड़ो, मैंने क्या कहा। कर लो जो करना है। अपना बीज बोया ही हम काटते हैं ऐ इंसान। तो इंसानियत को भूलकर हैवान बन गया रे। तुम्हें तो उसने अपने रूप में बनाकर जहां भेजा था, ऐसा कहते हैं शास्त्र। तुम्हें उसने अपने रूप में बनाकर जहां भेजा, तू अपने रूप को ही भूलकर कुछ का कुछ बल बैठा। तूने इंसान बनने की कोशिश ही नहीं की। तू इंसान के रूप में पैदा हुआ था, तो इंसान के रूप में जी कर देख ले, यहां स्वर्ग बन जाएगा। किसने देखा स्वर्ग? किसने देखा नरक? नरक स्वर्ग उनके लिए है जिनके कर्म नहीं है, कर्म ठीक नहीं है, उनके लिए है। जो गुरु का बन गया, जो गुरु की शिक्षा पर चलता है, जो गुरु के नियमों का पालन करता है, जो गुरुमुख है, बुरा भला जो गुरु भक्त, कभी नरक ना जाए। स्वामी जी महाराज। अब तुम सोच लो, तुम गुरु के होते हुए भी क्या कर रहे हो। और गुरु तो गुरु है, गुरु के चेले ही आगे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं गुरु के नाम पर। और चेला चेला नहीं रहा, गुरु गुरु नहीं रहा, और देश कहाँ के कहाँ जा रहा है। और मेरे दर्द के दिल को समझने की कोशिश करो मेरे सुनने वालों। मैं तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे सुख की बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस जीवन को ऐसा बना लो कि तुम्हारे ऊपर कोई भी किसी तरह का प्रहार ना हो। पंजाबी में हमारे कहा करते थे माता, नंगा पुत चोरां च खेले। मैंने कहना माँ एदा की मतलब? कहनी पुत जद बच्चे ने काम कोई गलत काम करना ही नहीं, कोई बुराई करनी ही नहीं, ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई अपने हक हलाल तो अलावा कोई चीज़ ही नहीं है, तो ਉਹਦਾ किसी ने की ले लेना। नंगा पुत मतलब प्योर माइंडेड मैन, शुद्ध ख्याल का आदमी, शुद्ध कर्म करने वाला आदमी, शुद्ध विचार रखने वाला आदमी। इसलिए सनातन धर्म कहता शिव संकल्पमस्तु। सनातन धर्म वाले सुन लो, शिव संकल्पमस्तु। तुम्हारा ख्याल कितना शिवमय है, कल्याणमय है। शिव में कल्याण करने वाला, शिव संकल्पमस्तु। गुरु नानक साहब ने कहा, नानक फिक्का बोलिया तन मन फिक्का होए। कर लो बात। गुरु नानक साहब जी महाराज को मानने वालों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, फिक्का बोलिया, जिससे किसी को दर्द हो, जिससे किसी का नुकसान हो, वो फिक्का है। दाता दयाल जी महाराज ने तो बहुत ही अच्छा कह दिया, मीठी वाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। तुम्हारे शरीर, जब आदमी गुस्से से बोलता है उसकी शक्ल देखी आपने? उसके खून का क्या हाल होता है उस वक्त तुम्हें पता है?
उसकी हालत यही होती है जैसे दिया सलाई खुद जलती है फिर दूसरे दिए को जलाती है। वो पहले खुद जल जाता है। इसलिए मैं ऐसे लोगों पर तरस करता हूं जो क्रोध में आकर बात करते हैं, जो ईर्ष्या रख कर बात करते हैं, जो द्वेष भावना से व्यवहार करते हैं। ऐ मेरे मालिक, आप दया करो इनका। मैं क्या कहा सुबह आपको, ये प्रार्थना, सर्वत्र का भला तभी होगा ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तभी होगा। क्या कहा मैंने? इसलिए ये जो जन्म है तुम्हारा, मानवता का, मानव का जन्म है ये। तुम अपनी मानवता को भूल गए, तुम अपनी इंसानियत को भूल गए। कोई कुछ, मैं कहता हूँ पिता के रूप में पिता का काम करो, बेटे के रूप में बेटे की ड्यूटी दो, राष्ट्र के क्या कहते हैं, जीव होते हुए राष्ट्र के प्रति अच्छा सोचो, समाज के प्रति अच्छा सोचो। अरे तुम करके तो देखो, तुम ब्रह्मांड को बदल सकते हो। मगर एक चींटी क्या पहाड़ ढाएगी, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। मैं कर रहा हूँ जो मेरे से हो सकता है। तुम्हारे चरणों में, आपके चरणों में बेनती करता हूँ, आओ आओ सब मिलकर अपने मन को पहले शुद्ध करें। मन का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। गुरुमुख बनने की कोशिश करो, शास्त्रों की बताई बात पर चलने की बहुत बात करो। तुमने तो उनको बंद करके रख दिया। अब सवाल पैदा एक और हो गया कि क्या अब आगे को तो हम समझ जाएंगे कि आगे क्या समझ जाएंगे, जो कर लिए वो क्या करें। उसके लिए स्वामी जी महाराज ने एक बहुत प्यारी बात कही है, सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जुकात चुलाए। तुम्हारे कर्मों का लेखा सब खत्म हो जाएगा, सतगुरु की शरण में चले जाओ। क्या मतलब है इसका? मन के दायरे से निकल जाओ। कहाँ जाओ? जहाँ शास्त्र कहते हैं पार ब्रह्म और शब्द ब्रह्म में जाने की कोशिश करो। तुम्हारे अंदर ही वो प्रकाश है, तुम्हारे अंदर ही वो शब्द है, तुम्हारे अंदर ही वो प्रकाश को देखने वाला है, तुम्हारे अंदर ही वो प्रकाश को शब्द को सुनने वाला है। उसकी शरण में चले जाओ, मन को छोड़ो। मेरे दाता सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, अगर हिंदुस्तान में कोई अपराध हो जाए बहुत बड़ा और जहाँ से आदमी अमेरिका पहुँच जाए तो हिंदुस्तान का कानून उस पर काम नहीं करता। हिंदुस्तान का कानून उस पर लागू नहीं होता। कितने लोग चले गए लूट कर हिंदुस्तान को, कुछ नहीं हो रहा, ऐश कर रहे हैं वहाँ दूसरे मुल्कों में बैठे, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, ले गए लूट के। हिंदुस्तान का कानून उन पर लागू नहीं हो रहा। वो देश के कानून लागू हो सकते हैं लेकिन ये नहीं होगा। इसलिए वो कहा करते थे, मन के दायरे से निकल जाओ। दूसरे शब्दों में, मन वचन और कर्म को नियंत्रण में रखते हुए, मन वचन और कर्म की अहमियत को समझते हुए अपने जीवन को गुजारो। खुशी से गुजारो, प्रेम से गुजारो, सद्भावना से गुजारो। लिव एंड लेट लिव के नियम पर गुजारो, इंसानियत के सिद्धांतों पर गुजारो। तुम इस दुनिया से पार हो जाओगे। लेकिन जब तक तुम इनसे बंधे हुए हो, किसी धर्म से बंधे हुए हो, किसी जाति से बंधे हुए हो, किसी गुरु से बंधे हुए हो, किसी डेरे से बंधे हुए हो, किसी धाम से बंधे हुए हो, या किसी तीर्थ स्थान से बंधे हुए हो, किसी पार्टी से बंधे हुए हो,
तुम बहुत बड़े बंदी खाना में बंद हो। इस बंदी खाने से बाहर आकर इंसान बनने की कोशिश करो। फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना। फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। वो मैंने आपकी मेहनत ज़्यादा को बड़े सिंपल शब्दों में आपकी सेवा में पेश कर दिया है। कोई मेहनत नहीं है। अपने मन की किताब पढ़ा करो, बाकी किताबें किसी भी काम की नहीं आएंगी। ये तुम्हारा मन सुबह शाम जो भी लिखता है उसको शाम को फाड़ दिया करो, उसकी किताब ना बनाओ, नहीं तो मरते समय वो किताब तुम्हारे सामने रख दी जाएगी। वो किताब सारी की सारी तुम्हारे सामने आ जाएगी मरते समय। राय सालग्राम साहब जी महाराज ने प्रेम वाणी में लिखा है कि जब इंसान मरता है तो उसके जीवन की सारी फिल्म उसके सामने आ जाती है और फिर वो रोता है, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने पिट्सबर्ग अमेरिका से आखिरी चिट्ठी जो मानवता मंदिर के नाम पर लिखी, उन्होंने 2 बातें बहुत उच्च कोटि की लिख दी हैं। जिन्होंने मान ली तर गए, जिन्होंने नहीं मानी ना माने। 2 बातें कही। उन्होंने कहा, ऐ इंसान, तू राम नाम जप चाहे ना जप। लो पहला फैसला। वहां किसी ने नहीं पूछना कितनी माला फेरी, कितना पाठ किया, कितने अध्याय आज पढ़े, ये नहीं पूछना। वहां है कर्मा दे होने नवेड़े, बाकी कुछ पूछना नहीं। कर्म कहा मेरे हजूर ने, ऐ इंसान तू राम नाम जप चाहे ना जप, एक अपनी नीयत को साफ रख और एक अपना कर्म ठीक कर ले। क्या कहा मेरे दाता ने? नीयत में ही सब कुछ है तुम्हारे अंदर। तुम्हारी नीयत कैसी है? तुम अपने अंदर से उस कर्म को करने के पीछे तुम्हारी भावना क्या है, वो नीयत है। किसी का बुरा चाहते हो, नीयत खराब हो गई। किसी का भला चाहते हो, नीयत शुद्ध हो गई। किसी की सहायता करना चाहते हो, तुम्हारी नीयत ठीक है। और किसी की कमज़ोरी का लाभ उठाना चाहते हो, तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है। इसलिए ओ गुरुओं को मानने वाले नामधारियों, गुरु के दरबार में नीयत को साफ करके जाया करो। कुछ लेने के लिए जाया करो, पैसे चढ़ाने के लिए नहीं। जिससे तुम्हारे आत्मा का, तुम्हारे अपने सेल्फ का उद्धार हो जाए, उस भावना से जाया करो। तुमने तो सत्संगों को मेला बना दिया, जा उनको आपने भंडारा बना दिया। तुम्हारे विचार में ही ठीक नहीं है, भंडारा कह दिया। सत्संग तो तुम कहते ही नहीं हो। क्या कहा मैंने? सत्संग का शब्द तो तुम्हारे नाम मुखारबिंद पर आता ही नहीं है। सत्संग में जाया करो। जाकी रही भावना जैसे, हरि मूरत तेन देखी तैसी। अब भावना पर सवाल पैदा होता है, किसको किस भावना से तुम देखते हो, किसको किस भावना से तुम वार्तालाप करते हो, किसको किस भावना से तुम व्यवहार करते हो। अपनी ड्यूटी में, घर में, बाल बच्चों में, जो कुछ भी तुम करते हो वो तुम्हारी भावना पर ही निर्भर है मेरे सुनने वालों। तो इसलिए आज मैंने आपके लिए बहुत कुछ कह दिया है। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस कीन तैसो फल चाखा। बांध लो। दूसरा, लिखा ललाट टरे नहीं टारा, भावी को मेटन हारा।
ये भी देख लो, जो मर्जी करो, लिखा लिखा जो जो मैंने कहा ना, धर्म वाले भी लिख रहे हैं और दूसरे भी लिख रहे हैं, वो ललाट पर लिखा जा रहा है, उसको नहीं मिट सकता कोई भी। लिखा ललाट टरे नहीं तारा, भावी को मेटन हारा। और गुरु नानक साहब की बाणी भी आपको मैंने बता दी, चंगियाइयाँ बरियाइयाँ बाचे धर्म हदूर, करने आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ते आया। आहा, कर्म ठीक होगा तो नाम भी त्या हो जाएगा। जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक से मुख उज्जले केती छुट्टी नाल। वो कईयों को साथ ले जाते। तो आज मैंने बहुत कुछ आपके झोली में डालने का प्रयास किया है। आप मानो या ना मानो, आपका भला हो। मैं नहीं चाहता कि जब तुम सुनो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो। मैं चाहता हूं तुम्हारा 1 घंटा तुम्हें कुछ मिल जाए। मैं कुछ देना चाहता हूं, आपको बिना देखे हुए देना चाहता हूं, आपसे बिना कुछ पूछे हुए देना चाहता हूं। आप खुश रहो मेरे देशवासियों, समस्त दुनिया के मानव जाति के लोगों। तुम मेरी भावना को समझते हुए इंसानियत के मार्ग पर आ जाओ। छोड़ो ये झगड़े, 4 दिन की जिंदगी है, इसको भाईचारे से गुजार लो, प्रेम से गुजार लो, आपस में क्या क्या कहूँ, सद्भावना से गुजार लो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको फिर सद्भावना देते हुए सत श्री अकाल कहता हूँ। सत श्री अकाल, अकाल सत्य है। राम राम भी कहता हूँ, वो राम जो सर्वव्यापक है। हरे कृष्ण, कृष्ण जो जिसमें अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन किसमें? शब्द में है। शब्द ही कृष्ण है। आह, क्या कहा। राधा उसको सुनने वाली है। मेरी बात को पकड़ लो। वो जो अंदर में शब्द है वो कृष्ण है। बहुत प्यारा, खींचता अपने आप को। राधा उसको सुनती है। हरे कृष्ण। अस्सलाम अलैकुम। उस माल के कुल जिसको अल्लाह कहा है, उसको भी मेरा प्रणाम। और सब में व्यापक, सब में विराजमान राधा और स्वामी। राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान, दोनों तुम्हारे अंदर हैं। आप सबको उसकी याद दिलाते हुए राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। ना करना मुझे, मैं आज जा रहा हूँ।